तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पीपीएम में सांद्रता। इसके पहले द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हम कर चुके थे। अब हम पीपीएम में सांद्रता पढ़ेंगे। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? जब विलेय की मात्रा विलयन में अत्यंत सूक्ष्म हो। विलेय की मात्रा जैसे शक्कर है और उसको पानी में, ठीक, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम शक्कर घोला जाए या 1 ग्राम शक्कर घोला जाए 1 लीटर पानी में, तो उसमें जो विलेय शक्कर होगी उसकी मात्रा बहुत कम होगी। उसकी जो मात्रा होगी बहुत कम होगी। तो जब विलेय की मात्रा विलयन में अत्यंत सूक्ष्म होती है तो जो विलयन के अवयव होते हैं, विलयन के अवयवों को पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे जब विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो विलयन के अवयव को पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं। ये आ गया। जब विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो विलयन के अवयव को पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पार्ट्स माने भाग, पर माने 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में 1 भाग विलेय होता है। इसका मतलब ये हुआ। तब जो सांद्रता नापी जाती है विलयन की तो पीपीएम में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? पीपीएम में। तो लिखेंगे इसका सूत्र होगा पीपीएम में अवयव की सांद्रता। पीपीएम में अवयव की सांद्रता बराबर हो जाएगा अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी कणों की संख्या। अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव के भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 1 मिलियन होता है इसलिए इसको 10 की पावर 6 लिखा गया। तो ये हमारा सूत्र हो गया। पीपीएम में सांद्रता हम ऐसे निकालेंगे। पीपीएम में सांद्रता इस तरह से निकाली जाएगी कि पीपीएम में अवयव की सांद्रता बराबर अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव। ठीक, अवयव जैसे यहाँ पर विलायक निकालेंगे तो ऊपर विलायक आ जाएगा बटे नीचे विलायक धन विलेय आ जाएगा, क्योंकि विलयन में हम द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं। 2 अंगी विलयन में केवल 2 अवयव होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पीपीएम में विलेय की सांद्रता बराबर विलेय का भाग, ठीक, बटे विलेय धन विलायक का भाग या आयतन या किलोग्राम जो भी दिया हो ग्राम। ठीक, तो उसको निकाल लेंगे। अब तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके एक हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इससे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं।
इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसको पहले थोड़ा और समझ लें आंकिक रूप से, तब और अच्छा रहेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, ये इसका न्यूमेरिकल बच्चों उतना आवश्यक नहीं है। कोई भी जैसे बता देगा कि इतने लीटर पानी में इतना अवयव घुरा है तो उसकी पीपीएम में सांद्रता बताओ, तो हम कुल मिला के विलेय का, जैसे विलेय 5 ग्राम घुरा है, ठीक, 5 ग्राम विलेय 1 लीटर पानी में घुला है, तो पीपीएम में सांद्रता बताओ, ठीक। तो लिखेंगे विलेय की सांद्रता, विलेय की पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का भाग बटे कुल विलयन या विलयन के अवयवों का भाग, विलयन के अवयवों का भाग, ठीक। तो विलयन 1 लीटर है, ऊपर कितना है 5 ग्राम है, तो 5 बटे 1 लीटर गुणा 10 घाते 6, तो ये इसकी आ जाएगी 5 गुणा 10 घाते 6, इसकी सांद्रता आ जाएगी। इसकी सांद्रता ऐसे निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब आता है, इसका कोई विशेष यूज नहीं होता है, आपके इंटरमीडिएट में इस तरह के कोई सवाल नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं, मोल अंश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में भी ये कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक। सामान्यतः मोल को, जो मोल की संख्या होती है वो x से डिनोट करते हैं, ठीक। x से सामान्यतः जो मोल की संख्या होती है उसे x से डिनोट करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि हम विलायक को A से बताएं, विलायक को A से प्रदर्शित करें, विलेय को B से प्रदर्शित करें। विलायक को A लिया, विलेय को B लिया, ठीक। तो अब इसका अवयव का जो मोल अंश हो जाएगा, किसी भी अवयव का, A हो या B हो, अवयव का मोल अंश हो जाएगा अवयवों को मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। तो इसका सूत्र बनेगा मोल अंश का अवयवों की, इसका सूत्र बनेगा अवयव के मोल अंश या अवयव का मोल प्रभाज, ठीक। लिखेंगे अवयव का मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन
के कुल अवयव के मूलों की संख्या। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अवयव का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा अवयव के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल अवयव के मूलों की संख्या। विलयन में दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक होते हैं। तो यदि हम अब मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं, ठीक, और विलायक, ठीक है, या विलेय के हम मोल निकालें तो लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे, इधर हम लिख दें इसको, यहां पर लिख देंगे अवयव का मूल प्रभाज, तो यहां पर लिख देंगे विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, अवयव, अवयव की जगह विलयन विलेय आ जाएगा। विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मूलों की संख्या, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये फाइनली फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम चूंकि ए और बी से प्रदर्शित करते हैं, तो गणितीय रूप से इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। गणितीय रूप से हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोल प्रभाज, तो एक से एक्स ए, मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो जब विलेय आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स ए बराबर, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को बच्चों हमेशा एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर क्या होता है, मोल होता है, मूल होता है। तो मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करेंगे, तो विलेय की मोलों की संख्या है, तो विलेय की मोलों की संख्या को एन लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे एन अपान एन ए प्लस एन बी। ये फाइनली हमारा फार्मूला हो गया, ये फाइनली हमारा फार्मूला हो गया। विलेय, अब ये लिखा है ए क्या है, विलेय के मूल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय की मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। एन क्या होता है, मोल होता है। ठीक, ए क्या है, विलेय है, तो विलेय के मोल। आपको बात समझ में आ गई होगी संभवतः। अब इसका एक एग्जाम्पल हम दे लेते हैं, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एथिलीन जो ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो। एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल अंश या मूल प्रभाज की गणना करो। ठीक, गणना करो, गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक, यदि विलयन में C2H6O, इसका फॉर्मूला क्या है, O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये हमारा सवाल है कि एथिलीन ग्लाइकोल, ये फार्मूला है इसका, ये इसका फार्मूला है। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक, तो हमारे
मतलब बिलियन अगर 100% है तो उसमें से 20% ये है, बाकी का 20% क्या होगा, पानी होगा, ठीक, जल होगा। तो लिखेंगे इसका पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लें, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला है C2H6O2। तो C का 12 होता है, इसका 12 होता है, तो 12 हो जाएगा, 2 अणु हैं तो 12 दूनी 24 या 2 गुणा 12 धन 1 गुणा 6, हाइड्रोजन 6 है, धन 2 गुणा ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12 3 3 6 62 हो गया, ठीक। इसके अणु भार जोड़ लेते हैं, इसके सब परमाणु भार जोड़ लेते हैं तो हमका उसका आणविक द्रव्यमान निकल आता है। आणविक द्रव्यमान 62 आ गया। अब हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन में, क्योंकि हमको इसके मोल निकालना है, ठीक। विलेय के मोल और विलायक धन विलेय दोनों के मोलों को निकालना है। तो एथिलीन हमारा विलेय है, तो लिखेंगे विलयन में, ठीक, C2H6O2 का की मोलों संख्या मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो इसको हम Na से दर्शा देंगे क्योंकि ये हमारा विलेय है। तो मोलों की संख्या, मैंने इसके पहले मोल कंसेप्ट का वीडियो डाला था, ग्राम में भार बटे अणु भार। तो इसका ग्राम में भार कितना है, 20% है, 20% उपस्थित है, तो 20 बटे 62 हो जाएगा, 20 बटे 62 हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे तो ये 10 बटे 31 ये आ गया, 10 बटे 31 आ गया, यानी अब हमारा क्या निकालेंगे, Nb विलायक जिसमें घुला हुआ है, ठीक, घुला वो पानी में घुला हुआ है, तो लिखेंगे पानी के मोलों की संख्या, इसको Nb मान लें, हम विलायक है, तो पानी का जो H2O होता है ऐसे निकाल लेंगे, H2O इसका आणविक भार होगा, S 2 भाग है, 1 गुणा 2 धन 16 बराबर 18 हो जाएगा, है। तो ये अब यहाँ पर 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो बाकी 80% जल बचा, तो उसका द्रव्यमान 80 ग्राम हो जाएगा। तो 80 बटे कितना हो जाएगा हमारा 18, ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.44 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.44 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 0.322 ये इतना आ गया, ये इसके मोल आ गए, ये इसके मोल आ गए। अब हम सीधे फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। XA बराबर, XA क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, तो यहां से लिखेंगे सूत्र से ये लिखेंगे, तो हमारा XA आ जाएगा, XA बराबर यानी कितना है हमारा, यानी कि मान ये 0.322 बटे यानी फिर रखना है नीचे, तो 0.322 प्लस NB का मान ये है 4.44, तो इसको हम जोड़ लेंगे, XA इज इक्वल टू आ जाएगा 0.322 बटे ये यहाँ 4 ऐसे आया है। तो इसको फाइनली जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे हम,
4 ऊपर हो जाएगा। तो ये ऐसे यहाँ पर जोड़ लें हम 0.322 और 4.440, तो ये आ जाएगा 2, 6, 4, 3, 7 और 4.762। ये हमारा इतना आ गया। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा XA का वैल्यू आ जाएगी, XA की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी फाइनली वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, फाइनली वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 0.068 आ जाएगी, 0.068 आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लेना, तो इतनी आएगी। मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मैं रख रहा हूँ। तो XA बराबर इतना आ गया। ठीक, तो मोल प्रवाह इतना आ गया। ठीक, विलेय की मोल प्रवाह या विलेय का मोल अंश विलयन में कितना है, इतना है। ठीक, इतना है। अब हम निकाल लेंगे जल का, तो टोटल ठीक लिखेंगे H2O के मोल अंश, H2O के मोल अंश XB बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, टोटल विलयन हमारा 1 लीटर था, जैसे 1 था, तो 1 में इतना भाग घटा देंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 0.0068। ठीक, जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, विलायक के मोल अंश। ठीक, तो इसलिए 0.932। ठीक, तो ये दोनों देखो इस तरह से आंसर आ गए, ये XB हमारा आ गया। तो इस तरह से हम मोल प्रभाजों की गणना करते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं मोलरता। ये मोलरता। ठीक, अब आगे हम मोलरता चलते हैं। इसमें थोड़ा इंक ले लें। तो मोलरता क्या होती है, किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ये हमारी मोलरता की परिभाषा हो गई। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे बच्चों कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर, ठीक, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या
बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि आयतन लीटर में नहीं देता है बच्चों, ग्राम में देता है, तो यहाँ पर हम 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक, मिलीग्राम में देता है तो यहाँ पर हम 1000 का गुणा कर देंगे। अगर आयतन लीटर में लिखना है तो हम 1000 का गुणा नहीं करेंगे। तो ये मोलरता का हमारा एक फार्मूला आ गया। मैंने क्या पढ़ा अभी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन हो और उसमें विलेय, ठीक, जो मिलाया जाता है, जैसे चीनी जल में मिलाई जाती है, तो विलेय के जितने मोल हैं उन मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब एक न्यूमेरिकल बच्चों से संबंधित देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना करिए जिसमें यानी Cl जिसमें 5 ग्राम यानी OH, ठीक है, 450 विलयन में घुला हो। उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम यानी OH 450 ml, ठीक है, विलयन में 450 लीटर विलयन में घुला हो। विलयन में घुला हो। इसी तरह बच्चों सवाल आते हैं, सेम सवाल इसी तरह के आएंगे आपको। मैं एक सवाल आपको बता दे रहा हूं, इस सूत्र को साफ कर दूं। अब उसी तरह से, इसीलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट की बहुत आवश्यकता है, तो इसीलिए हमने मोल बता दिया था। तो हम पहले निकालेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय क्या है? NaOH है। तो हम लिखेंगे NaOH के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NaOH का ग्राम में भार बटे NaOH का अणु भार। ग्राम में भार कितना दिया है? 5 ग्राम दिया है, 5, ठीक। NaOH का जो अणु भार निकालेंगे हम, सोडियम का तो 23 होता है, इसका 23 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 1 हो गया। तो 6 3 9 1 10 और 2 3 4 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 40। कितना? 5 एकम 5 फॉरवर्ड 40, 1/8 आ जाएगी, ठीक, 1/8 आ जाएगी। क्या? NaOH के मोलों की संख्या, NaOH मोलों की संख्या 1/5 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे, सीधे फार्मूला लगा देंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ठीक, ये आ गया। तो विलेय के मोल हमने कितने निकाले हैं? 1/8। विलयन का आयतन हमारा लीटर में नहीं ml में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलेंगे तो 450 बटे 1000 कर लेंगे। 1000 का हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा इसमें लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा हम कर लेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा 1000 बटे 8 गुणा 400, ऐसे आ जाएगा 450, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट जब कर लेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका, तो आ जाएगा 0.200। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो विलयन की मोलरता कितनी है? 0.278 मोलरता है इसकी।
तो इस तरह से ये हमारा खत्म हुआ। अब हम आते हैं मोललता। मोललता मोललिटी, ये मोललता आते हैं। मोललता क्या होता है, ठीक। तो उसमें क्या था, उसमें विलेय आयतन में घुला हुआ था कि 1 लीटर आयतन में, मोलरता में क्या था, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते थे। अब यहां पर आ जाएगी उल्टा थोड़ी परिभाषा, बिल्कुल जब जस्ट उल्टा हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक, विलेय की मोलों की संख्या हमारी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, ठीक। कि किसी मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। किलोग्राम में द्रव्यमान, ये हमारा मोललता आ गया। मोललता, ठीक, फार्मूला आ गया। अब इससे संबंधित एक फार्मूला हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहते हैं। बच्चों इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है, इससे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये, ठीक, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल एक है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल का फार्मूला है। अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। ये प्रश्न दिया है, ठीक, कि विलयन की मोललता की गणना करो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फार्मूला हमारा होता है मोललता बराबर विलेय की मोल, ठीक। तो विलेय के मोल निकाल लेंगे और सीधे जो हमारा विलायक दिया है, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, जो 75 ग्राम है वो हमारा विलायक है, उसको हम किलोग्राम में बदल के सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले निकालेंगे
क्या मूलक संख्या CH3, तो इसका निकाल लेंगे CH3 COOH के मूलों की संख्या, एथेनोइक अम्ल के मूलों की संख्या। ठीक, तो क्या होता है, मूलों की संख्या होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक, ग्राम में भार बटे अणुभार, इसका अणुभार निकाल लेंगे। C का कितना होता है 12, 3 या 6 3 हो जाएगा, फिर 12 2 या 6 तो 16 दूनी 32 सीधे हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम बच्चों ऐड करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 1 2 3 3 3 6 जो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10, तो ये 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कितना ग्राम में भार दिया है 2.5 बटे 60। ठीक, ये इसके मोल आ गए। किसके मोल आ गए, हमारे CH3COO के मोल आ गए। अब हम लिखेंगे किसका, बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान, बेंजीन के किलोग्राम में द्रव्यमान। यह सीधे लिख देंगे मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ये आ गया। ठीक, तो विलेय के मोल कितने हैं, हमारे यहाँ हैं 2.60 बटे विलायक किलोग्राम में भार नहीं दिया, ग्राम में दिया है। तो जब ग्राम में दिया हो तो उसको 1000 का भाग दे देते हैं तो किलोग्राम में बन जाता है। कितना 75 दिया है, 75 ये ग्राम दिया है, तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे इस तरह से। अब इसको ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2.5 गुणा 1000 ऐसे बटे 60 गुणा 75। यहाँ से दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 से कम 1 25 23 75 30 आ जाएगा, यहाँ से एक 0 कट जाएगा। इस तरह में इसको कैलकुलेट करके जब बच्चों निकालेंगे फाइनली, तो कैलकुलेट करके हम निकालेंगे तो आ जाएगा 0.556 मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान किलोग्राम में लिया गया है। ठीक, तो ये उसका उत्तर आ गया, इसका उत्तर आ गया। इसी तरह से बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इससे नालवंता मोलरता के हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। ठीक, अगला वीडियो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जो भी पढ़ाते हैं। धन्यवाद।